Hello, students. Welcome back. Uh, Now, this is the story of Cinderella. As I told you, this is from your for fourth semester communicative English and soft skills जो आपके स्टोरी है शॉर्ट स्टोरीज उसका एक पार्ट है। ये सिंड्रेला की कहानी है। ये दुनिया की सबसे एकदम फेमस फेरी टेल में आता है। आप सबने नाम भी सुना होगा, कोई नई चीज नहीं है ये आपके लिए। ओके, फिर भी मैं आपको इसको एक स्टोरी के फॉर्म में इसको बताती हूँ। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स मतलब इसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने रोल प्ले किया है। उसमें सिंड्रेला है, उसकी स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, उसकी दो स्टेप सिस्टर्स भी हैं, तो दो सौतेली बहनें हैं। एक प्रिंस है, ओके, राजकुमार है, और एक राजा है, किंग है। तो सिंड्रेला की स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? बहुत सालों पहले की बात है, और वहां पर एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी। और वो बहुत इंटेलिजेंट भी थी और बहुत काइंड नेचर की भी थी। तो बचपन में ही क्या हुआ था, उसकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद उनके फादर एक स्टेप मदर को लेकर आ गए थे। तो उसके साथ साथ उसकी दो सौतेली बहनें भी साथ में रहती थी। अब वो लोग उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। ठीक है, उसे सारे घर का काम करवाते थे और बहुत जेलस से रखते थे, क्योंकि वो काफी सुंदर थी, तो उसको कपड़े भी अच्छे पहनने को नहीं देते थे। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, अम, एक प्रिंस राजा के वहां पर एक मुनादी होती है कि वो ना अपने लिए ब्राइड ढूंढ रहे हैं। और उसके लिए वो इनवाइट करने सबको घर में सबको अपने घर में, अपने महल में इनवाइट करने के लिए बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। तो उसके लिए ना उनको बुलाने के लिए सब घरों में इनविटेशन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, वो सिंड्रेला तो एकदम नौकर जैसी रहती है, उसको वैसा रखते हैं, घर का काम करवाते हैं। तो अब एक उसके लिए जो ओकेशन था, समारोह था, उसके लिए अब तैयार होके जाना था सबको। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग जाएंगे और हमको प्रिंस प्रिंस से हम अपने बच्ची की शादी कराएंगे। अब इसके बाद जैसे ही इस न्यूज़ को सिंड्रेला की स्टेप सिस्टर सुनती हैं, तो वो तुरंत ही अपनी मम्मी को बताती हैं और बोलते हैं कि उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों से सुंदर कोई नहीं है, तो राजकुमार तुमसे ही शादी करेगा। ठीक है। अब अब क्या होता है कि वो लोग सिंड्रेला भी बात सुन रही होती है, लेकिन उसका भी मन था कि वो भी जाए, प्रिंस को देखिए, देखने का भी शौक था उसको। कभी उसने देखा नहीं था, महल नहीं देखा था, लेकिन वो अपनी स्टेप मदर से बहुत डरी हुई थी, इसीलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। अब सब लोग रेडी हो गए, सब तैयार हो गए, तैयारी करने लगे जाने के लिए। सबने न्यू न्यू ड्रेसेस सिलवाई, है ना, और बहुत अच्छे स्टाइलिश जूते भी लिए। क्योंकि वहाँ बेलीज होते हैं ना, उनको लिया कि वो पहन के जाएंगे तो वो स्मार्ट लगेंगे सब लोग। अब अब बहुत सारे डेज गुजर जाते हैं, उसके बाद अ, वो ओकेशन आ जाता है जब सबको वहां जाना है, सेरेमनी आ जाती है। अब सिंड्रेला सबकी हेल्प कर रही थी, सबको तैयार होने में हेल्प कर रही थी, लेकिन उसने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी और अपनी मम्मी से पूछा कि मैं भी जा सकती हूँ क्या उस समारोह में, क्योंकि मेरी भी तो शादी की एज हो गई है। लेकिन वो सब लोग उसकी बात सुन के हंसने लगे। उन्होंने कहा कि राजकुमार अपने लिए अपनी ब्राइड ढूंढ रहा है, कोई नौकरानी नहीं ढूंढ रहा है, क्योंकि वो उसको वैसे ही रखते थे वो। तो वो बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। तभी अचानक क्या हुआ, एक मिरेकल होता है, और वहां पर एक रोशनी सी दिखती है। तो जैसा कि आपने यहाँ फर्स्ट पिक्चर में देखा था, ये कद्दू जैसा कुछ उसमें से एक परी निकलती है। ठीक है, परी आती है, जैसे मैंने आपको कहा फेरी टेल है तो परी की कहानियां टाइप है। तो परी आती है और सिंड्रेला से बोलती है कि मुझे पता है तुम इतनी उदास क्यों हो, लेकिन मैं तुमको जादू से कुछ बना दूंगी और तुम जरूर वहां पर जा पाओगी। उसके लिए वो बोलती है कि मुझे कद्दू चाहिए, कुछ चूहे चाहिए, 5 चूहे चाहिए। तो सिंड्रेला लेकर आती है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या करने वाली है, तो किचन से सारा सामान लेकर आती है। और चूहे उसके दोस्त के एनिमल्स, उसके फ्रेंड्स थे, तो चूहे भी लेकर आती है। अब सब सामान आ जाता है तो वो जादू की छड़ी घुमाती है, ओके, फेरी। और उसके उससे बाद क्या होता है, जो कद्दू रहता है वो एक बग्घी में चेंज हो जाता है। ठीक है, एक गाड़ी बन जाता है, वो जो 4 चूहे थे वो खूबसूरत घोड़े बन जाते हैं। अब वो लोग सब चले जाते हैं।
उसमें बैठकर सिंड्रेला महल की तरफ चली जाती है, लेकिन उन्होंने उसने ये कहा था परी ने कि तुम जा तो रहे हो, और खूब सुंदर उसे जूते भी देती है, स्पेशल जूते रहते हैं वो पहनने के लिए पैर। वो बोलती है जादू वाली जूते हैं ये, और लेकिन तुमको ना रात के 12 बजे के पहले आना पड़ेगा वापस, नहीं तो जादू का असर खत्म हो जाएगा और तुम्हारा असली रूप सामने आ जाएगा। तो वो थैंक यू बोलती है परी को, और वो बैठकर महल में चली जाती है। वहां पे सबकी नजर टिक के रह जाती है, कोई उसे पहचान नहीं पा रही थी, उसकी स्टेप मदर भी, कि इतनी सुंदर लड़की कौन है। और राजकुमार भी जो है उसके साथ जैसे उसको देखता है तो उसको ऊपर ले जाता है, और फिर वो उसी के साथ डांस करता है ना। क्या होता है, उसके साथ डांस करते करते ना वो भूल जाती है कि 12 बज गया। फिर एकदम से जब घड़ी में 12 बजते हैं तो वो दौड़ लगा के वहां से जाने लगती है, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या होता है, उसके जो जूते रहते हैं वो एक जूता छूट जाता है। अब वो जब अपने घर पहुंचती है तो फिर वहां पे वो अपनी वापस उसी ड्रेस में आ जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब राजकुमार लेकिन बोलता है कि मैं तो उसी लड़की से शादी करूंगा। तो सभी लोग जो सिपाही हैं वो घर घर जाकर उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, और एक जूता लेके जाते हैं कि ये जिसके पैर में आएगा उसी वही लड़की है, तो उसको महल में लेकर आना है। तो वो सब घर जाते हैं, इनके घर भी आते हैं, लेकिन उनकी स्टेप मदर बोलते हैं कि हमारे यहाँ से तो वो उसे आने नहीं देती, उसको सिंड्रेला को बोलती तुम तो जब गई नहीं थी तो यहाँ पे आओगी क्यों, तुम थोड़ी गए थे वहां पर। तो उसको अंदर बंद कर देती हैं, लेकिन सिपाही लोग उसको कहीं से देख लेते हैं और बोलते हैं कि इसको भी हम ये जूता पहना के देखेंगे। तो जैसे ही उसको शूज पहनाते हैं तो उसके पैर में फिट हो जाता है। तो ये सब देखकर सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये आपका है। तो सिंड्रेला हाँ बोल देती है। उसके बाद वो उसको बग्गी में बिठा के राजकुमार के महल ले जाते हैं, और राजकुमार सिंड्रेला को देख के बहुत खुश होता है, और इसी तरीके से उन दोनों की शादी हो जाती है। सो ये एक बहुत ही फेरी टेल एंड वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। इसमें से भी बच्चों ये एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है, तो आपको छोटा सा एक समरी इसका पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको स्टोरी बता दी। इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप कैरेक्टर्स के नेम याद रखेंगे। कैरेक्टर्स में कौन कौन था? सिंड्रेला थी, सिंड्रेला की स्टेप मदर, देन उसकी टू स्टेप सिस्टर्स, प्रिंस, ओके, और किंग। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, और उसको थीम को थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसमें से। सो थैंक यू।